तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक। और ये एक्सरसाइज 3.2 के मैंने हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक। जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे 13.1, 13.1 में कुछ था ही नहीं, 2 ही 3 टाइप क्वेश्चन थे, वो मैंने बता दिए थे। 13.2 कर रहे थे और 13.2 ये आज बता देंगे, ये भी खत्म हो जाएगा। चलिए इनके क्वेश्चन लेते हैं। इसका हमने एक क्वेश्चन दिया था cot x बराबर 3/4। आई होप आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। अगर नहीं किया है तो इससे समझिए, ठीक है। sec x बराबर 13/5 है, x लाइज इन 4 कोऑर्डिनेट। आई थिंक हाँ, cot x बराबर हमने 3/4 दिया था, कर दिया आपने cot x। sec x पर लेकिन इसका एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्योंकि इसका एक क्वेश्न आना ही आना है, बाकी ये टाइप क्वेश्चन हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन है क्या है, sec x बराबर 13/5 है और x लाइज इन 4 कोऑर्डिनेट। 4 कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो हम यहाँ पर, ठीक, सॉरी 4 कोऑर्डिनेट की बात करें तो यहाँ 4 कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है, ठीक है, 180 होता है, ये 270 होता है, ये 360 होता है, एक होता है। और 4 कोऑर्डिनेट में बात करें तो ये हमारा पैटर्न होता है, ये साइन cos tan का, ठीक। चलिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। तो 4 कोऑर्डिनेट में अगर देखें तो ये साइन नेगेटिव, साइन cos tan का होता है, तो ये साइन नेगेटिव और ये tan नेगेटिव। तो cos वाला केवल पॉजिटिव होता है, यानी cos पॉजिटिव, तो sec पॉजिटिव को हमें दिख ही रहा है, sec पॉजिटिव। देखिए cos पॉजिटिव होता है तो इसका sec भी पॉजिटिव होता है। बाकी सब इसमें अगर कोई भी होगा, बाकी यानी sec, cos और sec पॉजिटिव होंगे 4 कोऑर्डिनेट में, बाकी सब नेगेटिव होंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक फिगर आपको बना के दिखाते हैं। एक फिगर अगर हम आपको बना के दिखा रहे हैं ऐसे, तो ये अगर हम इसको x को यहाँ कर लें, ठीक है, और sec x बराबर क्या होता है, हाइपरट्यूनियस अपान बेस होता है। क्या होता है, हाइपरट्यूनियस अपान बेस, हाइपरट्यूनियस अपान बेस होता है। हाइपरट्यूनियस कितना है 13, बेस कितना है 5, ये 90, ठीक। cos थीटा बराबर बेस अपान हाइपरट्यूनियस होता है, और ये बेस अपान हाइपरट्यूनियस, ये हाइपरट्यूनियस अपान बेस होता है। तो हाइपरट्यूनियस 90 के सामने हाइपरट्यूनियस, और ये बेस हो गया। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ a b और c निकालें तो पाइथागोरस से अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 169 इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा 25। तो अगर हम इसको स्क्वायर अंडर रूट करें 169 - 125 तो 144, 144 के कितना होगा 12, ठीक। तो ये 12 आ जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं इसकी ये वाली जो साइड होगी 12 आएगी, ठीक। अब हमें सारी साइडें पता चल गई। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, सब बाकी सारे फंक्शन निकालेंगे। जैसे कौन कौन से फंक्शन हमारे पास होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। हमने 6 पहले हम साइन एक्स लेते हैं। साइन एक्स की अगर हम बात करें तो हमारा क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपरट्यूनियस होता है, यानी AB अपान AC, ठीक है, AB अपान और AC 12/13। लेकिन 12/13 तो आएगा, लेकिन इन्होंने यहाँ कहा है कि ये 4 कोऑर्डिनेट में है, किसमें है 4 कोऑर्डिनेट में है। तो जब ये 4 कोऑर्डिनेट में होंगे तो यही साइन एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी -12/13 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, -12/13 हो जाएगी, ठीक। ये हम 4 कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। जब ये 4 कोऑर्डिनेट में अगर कह रहे हैं तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -12/13। सेकेंड में आ जाते हैं साइन एक्स की बात हम cos x में, cos x तो बहुत आसान, ये sec x का आप रिवर्स कर दे cos x आ जाएगा 5/13, ठीक। तो अगर ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ठीक। तो ये तो ऑलरेडी हो गया। अब हम tan x की बात कर लेते हैं। tan x परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, यानी AB अपान BC। AB कितना है 12 है, और ये कितना है 5 है। अब चूंकि tan भी 4 कोऑर्डिनेट में आप देख रहे हैं नेगेटिव होता है, तो यहाँ लिख दीजिए 4 कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट 4 कोऑर्डिनेट, इंग्लिश में लिख दीजिए 4 कोऑर्डिनेट। तो इसकी अगर हम वैल्यू देखें 4 कोऑर्डिनेट में तो tan x की जो वैल्यू हो जाएगी -12/13, ओके। अच्छा, tan x की बात अगर बात करें तो cot x तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसका रिवर्स कर दें 12/5, 10 का अपोजिट क्या होगा cot, तो ये -5/12x हो जाएगा, ठीक। फिर 5 की बात कर लेते हैं, साइन हो गया, cos हो गया, tan हो गया, cot हो गया। अब sec की बात आती है, तो sec x तो ऑलरेडी आपको पता है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, sec x को पता ही है, ठीक। 6 और क्या बचा साइन cosec x, क्या बचा cosec x। cosec x तो आप भी बहुत आसानी निकाल सकते, इसका रिवर्स कर दीजिए, क्या हो जाएगा AC अपान AB, AC अपान AB।
यानी 13/12। ठीक, क्योंकि 4 कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, इसकी 4 कोऑर्डिनेट, तो -13/कोसेक एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी ये -13/12। ठीक है, -13/12 ये 4 कोऑर्डिनेट में होने की वजह से। ठीक है, तो सेक एक्स अगर पता है तो हम थर्ड वाली साइड निकाल लेंगे। थर्ड वाली साइड जब 12 आ जाएगी, अब जब ये साइड आ जाएगी तो जब तीनों साइड पता होंगी तो हम सारे फंक्शन निकाल सकते हैं। ये हमने बीच में लिख दिया, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये इसकी बात कर रहा हूँ सेक एक्स, क्योंकि ये दे रखा था लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। निकालने आपको थे साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स और कोसेक से निकालिए, ये तो दिएगा, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया। तो अगर हमें तीनों साइड पता है तो हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा ये, लेकिन इन्होंने 4 कोऑर्डिनेट की बात कही थी, इसलिए इसको बहुत ध्यान रखेंगे कि 4 कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो ये साइन कॉस टेन का होता है, तो कॉस और सेक, ये बीच वाला कॉस हो गया और सेक इसका अपोजिट, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है साइन 765 की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन 765 की वैल्यू। अगर इस टाइप की वैल्यू हमें निकालनी होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसी में सॉल्व करते हैं। साइन जब 360 से वैल्यू ज्यादा हो जाती है, 360 से ज्यादा वैल्यू हो जाती है तो हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। जब 360 से आप मोर देन वैल्यू देखिए ज्यादा है हमारी वैल्यू तो डिवाइड कर दिए। तो अगर 360 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स। तो अगर ये 2 टाइम्स जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स तो जाएगा। तो 2 टाइम्स हो गया, 2 लिखिए, 360 लिखिए। अब आप देखिए कहां तक पहुंच गए भाई। अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स ही जाएगा, 360 हो गया, 360, 302 जा 720, तो 720 तो हो गया। अब कितना बच्चा आपके पास? 720 है 45। कितना बच्चा? 45, ये हो गया। अब अगर आप बात करें, फिर आप इसका प्रॉपर यूज करें, तो अगर ये देखिए ये 0, इसका देखिए प्रॉपर यूज आप करा करिए। देखिए इसका हम बनाए दे रहे हैं 0, 90, 180, 270 और 360। ठीक, अब आप देखिए 362 टाइम्स कर रहे हैं, अभी एक बार करिए चाहे 2 बार करिए, तो यहाँ पे आ गए। और फिर 40, 45 भी यहीं पे आ जाएंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पर तो सब ऑलरेडी पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव ही तो होते हैं इस कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 45। और साइन 45 की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है? साइन 45 की वैल्यू होती है 1/, ये हो गया। ठीक, अब इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमें माइनस वाली प्रॉब्लम कर रहा है। ये क्या लिखा है? कोसेक, कल हमने बताया था कोसेक माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा वाला बताया था। तो ये तो सबसे पहली बात हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस कोसेक थीटा। तो पहले इसको सही करिए, तो माइनस कोसेक और थीटा, थीटा जाएगा 1410 है। ठीक, ये हमने सही कर लिया। माइनस कोसेक, कोसेक माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कोसेक थीटा। तो इतना आ गया। अब ये हमारी ये जो यहाँ पर थीटा था वो सिर्फ होकर यहाँ आ गया, ये सही हो गया। अब हम देखेंगे 360 से ज्यादा है तो ये कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? तो अगर हम 360 से डिवाइड करें 412 को, तो 3 या 9 और 3 चौके देखते हैं, 4 टाइम्स है 4 24, 2 4। अगर हम बात करें 360 से 4 को इंटू कर रहे हैं तो 1440 जा रहा है। कितनी जा रहा है? 4 टाइम्स। तो ज्यादा भी आप बांटने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो या कम बांटने जाइए, ज्यादा बांटेंगे तो नियर में पहुंच जाएंगे। अगर 4 टाइम्स ले जाएंगे, अगर 360 को 4 टाइम्स ले जाएंगे, 4 4 24, 2 4 तो 1440 आ रहा है। तो हम लगभग इसके पास ही पहुंच गए ना। अब वो बात अलग है, प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो कोसेक, ये माइनस है, इसको लिखे 4 इंटू 360। अब इससे करने से क्या हुआ? आप 1440 पे पहुंच गए। चाहिए थे 1410, लेकिन पहुंच गए आप कितने पर? 1440 पर। ठीक है, 4 2 4 12 1440 यानी 1440। तो इसका मतलब 1410 चाहिए, तो इसमें 30 माइनस कर दीजिए। ठीक, 30 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। अब देखिए वही आ जाएगा। अब हम ये सोचिए ये कहाँ पर आएगा? फिर जरा इसको देखते हैं, जरा इसको जरा अगर हम रफ यहाँ पर कर दे, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, ये हमने रफ कर दिया। चलिए, अब हमें 364 टाइम्स ओपन है करना, तो 1 बार हो गए, 2 बार आ गए, 3 बार आ गए और 4 बार आ गए। 4 बार तो यहीं आ गए। और -30 तो ऊपर तो जाएंगे, तो -30 तो कहाँ होगा? -30 कहाँ होगा? यहाँ होगा, यानी इस कोऑर्डिनेट में। अब इस कोऑर्डिनेट में आपको देखना चाहिए हमारा होता क्या है। इस कोऑर्डिनेट में कोसेक क्या होता है आप बताइए? इस कोऑर्डिनेट में अगर हम देखें तो हमारा कॉस पॉजिटिव होता है, यही तो होता है। इस कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो हमारा होता है ये होता है। ठीक,
तो हमारी कोसेक, ये साइन है निगेटिव तो कोसेक भी निगेटिव होगा। तो अगर हम बात करेंगे तो ये कोसेक कितना आ जाएगा 30 आएगा, माइनस का ये आएगा। अब ये माइनस और माइनस क्या हो गया पॉजिटिव हो गया ये एक। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता होनी चाहिए। कोसेक 30 की वैल्यू जब साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है तो कोसेक 30 वैल्यू इसका 2/1 इसकी कोसेक 30 वैल्यू होती है 2, कितनी होती है 2। ये रहा आपका आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप आराम से कर सकते हैं, बस थीटा अगर आप हटा दें तो ये क्वेश्चन आराम से हो जाए। अब देखिए क्या है हमारे पास, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, ये हो गया। चलिए माइनस साइन थीटा, तो ये प्रॉब्लम तो दूर हो गई। अब आपके पास 11, ये क्या है साइन 11 पाई का मान होता है 180 और अपॉन 3 है ना, यही तो होता है। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो माइनस साइन 11 और यहाँ का अगर डिवाइड 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो ये माइनस साइन ये आ जाएगा आपका 11 × 66 0, यही तो आएगा 6 × 6 66 यही आ जाएगा, यहाँ 60 आ जाएगा। ठीक, 6 × 6 तो ये आपका आ गया 660 आ गया। ठीक, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब जरा इसके बारे में हम देखते हैं, जरा अगर एक बना दें 660 है, लेकिन देखिए एक बार घूमे 2 बार घूम जाइए, या 2 बार घूम जाएंगे 720 पर पहुंच जाएंगे। कितने पे पहुंच जाएंगे 720 पर। तो 2 × 360 हो गया, 2 × 360। लेकिन हमें जाना तो 660 पर है, पहुंच गया 720 पर, पहुंच गया 720। तो 720 से कितना माइनस कर दें 60 माइनस कर दें भाई। 720 से अगर आप 660 माइनस कर देंगे 0, 12 से 6 गया 6 60। तो देखिए ये 720 से जब आप 60 माइनस कर देंगे, ये 720 से जब 60 माइनस करिए तो 12 से 6 गया 6, तो 660 आ जाएगा। तो जब देखिए 2 × 360 720 और 720 से जब 60 हमने माइनस कर दिया तो 660 ही आ जाएगा, तो सही है। अब आप ये देख लीजिए कि आप ये तो माइनस लगा ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये जा कहाँ रहा है, अब अगर हम देखें तो 2 टाइम्स तो यहाँ चले गए, माइनस 60 है तो माइनस 60 का मतलब ये रहेगा यहीं पर रहेगा। कहाँ रहेगा भाई, 2 बार गए, पहली बात तो 2 बार जाना है, 2 बार गए, एक यहाँ गए 2 बार यहाँ गए, लेकिन 2 बार जाने से पहले 60 कम है, तो 60 कम है तो यहीं पर रहेंगे। और यहाँ क्या होता है, यहाँ यानी 4th कोऑर्डिनेट, और 4th कोऑर्डिनेट में होता है क्या होता है निगेटिव होता है, क्या होता है निगेटिव, यही तो देखिए निगेटिव होता है। तो यहाँ हो जाएगा इसका मतलब निगेटिव साइन 60 ये। अच्छा माइनस माइनस हो गया पॉजिटिव, तो ये साइन 60 हो गया। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 ही तो होती है साइन 60 की वैल्यू हो गई। गॉट इट। अब लास्ट क्वेश्चन, ठीक, लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉट में है। कॉट वाले भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। देखिए कॉट माइनस थीटा है, कॉट माइनस थीटा को आपको पता होना चाहिए, क्या लिख सकते हैं माइनस कॉट थीटा। पहली बात लिख सकते हैं कॉट माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉट थीटा। तो पहली बात तो ये तो मैंने सही कर दिया, ये माइनस उठ के यहाँ आ गया। अच्छा अब 15π/4 को अगर हम सॉल्व करके यहाँ दिखाते हैं 15π/4, तो 15 पाई का मान 180/4, तो यहाँ जाए डिवाइड होगा तो कितना 416 2 0 45, यानी 45 और 15, 45 और 15 को अगर कर लें तो 15 30 तो 75 15 75 आ जाएगा 7, 15 चौके 60 7 7 60 आ जाएगा। 15 30 तो 75 7 7 675 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें 15 × 45 तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए माइनस कॉट, हमने कुछ नहीं किया, पाई की जगह 180 लिखी, 180/4 45 को 15 से करेंगे तो 675 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 675। देखिए π/4 को करते हैं सॉल्व तो 45, देखिए पाई का मान 180, 180/4 कितना होता है 45, और 45 को 15 से करेंगे 675 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करिए, फिर वही काम करिए, 2 × 360 का यूज करिए, है ना 260। तो इससे तो हम 720 पर पहुंच गए। अब 720 से हमें तो 675 पर देखते हैं क्या करते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ 1, 11 में से 7 गया 4, यानी -45 कर दें। कितना कर दें -45। बात समझ में आई।
यानी 2 इंटू 360 720, लेकिन हमें तो चाहिए 675। तो अगर 720 720 से माइनस 45 कर दें भाई, ये 720 हो गया। 2 इंटू 360 कितना 720, 720 से अगर कितना माइनस कर दें 45, 720 से अगर आप 45 माइनस कर दीजिए तो आपका जो आ जाएगा 11 में से आ जाएगा 7, यानी 675 आ जाएगा। बिल्कुल सही। 2 इंटू 360 यानी 720, 720 से 45 माइनस कर देंगे 675 आ जाएगा। तो ये ज्यादा तरीका सही। अब जरा देखते हैं ये कहाँ पर आता है, माइनस लगाइए, कॉट लग, देखिए अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए पहली बात तो ये माइनस लगा दीजिए, ये लगा दिया। अच्छा कॉट 260 माइनस 45, यहाँ पर फिर देखिए अगर फिगर बना दे रहे हैं, ये देखिए 0, 90, 180, 270 और 360, ठीक है। अब देखिए 2 टाइम्स जा रहे हैं, 1 टाइम्स गए, 2 टाइम्स गए, 2 टाइम्स, तो यहाँ देखिए माइनस 45, यानी माइनस 45 तो यहाँ पर यहीं पर होंगे। तो यहाँ पर कॉट क्या होता है, यहाँ पर भी कॉट निगेटिव होता है। क्या होता है कॉट, कॉट ऑलवेज यहाँ पर निगेटिव। यहाँ पर जो सिर्फ होता है कॉस पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, और बाकी सब क्या होते हैं साइन, कोसेक, टेन और कॉट क्या होता है निगेटिव। यहाँ सिर्फ क्या होता है कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर जब निगेटिव आ गया तो यहाँ पर लिखेंगे कॉट 45, क्या लिखेंगे कॉट 45। अच्छा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का कॉट 45 कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा कॉट 45 डिग्री आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, कॉट 45 हो गया। और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1। ये तो आपको पता होगा, चाहे tan 45 हो और चाहे क्या हो cot 45, दोनों कंडीशन इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो इस तरीके से ये रहा, ठीक। इसको हम रफ कर देते हैं ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। तो इस तरीके से आप लोग साफ सुथरा इसको करना है आपको अटेम्प्ट, ठीक है। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये एक्सरसाइज मेरे हिसाब से पूरी तरीके से खत्म हो गई है 3.2, ठीक। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।